बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनमोल उर्फ पिंकी कराची की अदालत में शान बेनियाजी से चलती हुई अनमोल उर्फ पिंकी, जिसकी वीडियो एक झापड़ है मेरे आपके मुंह पर, पाकिस्तान के तमाम निज़ाम इंसाफ के मुंह पर, और वो पुलिस वाला जो अनमोल उर्फ पिंकी के पीछे ऐसे मौद्दिब चल रहा था जैसे उसके आगे उसकी उस्तानी हो और वो इंतहाई एहतराम के साथ पीछे पीछे चल रहा हो। वो पुलिस वाला मअतल कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मअतल, SIO मअतल, SHO मअतल और लेडी कांस्टेबल मअतल। लेकिन कौन है अनमोल उर्फ पिंकी के पीछे जो उसने इतने कर्रो फर का मुजाहिरा किया, इतनी शान बेनियाजी का मुजाहिरा किया? और ऑडियोज में तो अलमान अल हफीज कि वो जिस तरह की बातें कर रही थी, उसकी फहश बातों को छोड़ दीजिए कि वो एक मुजरिमा है और इसी तरह की बातें करेगी, मगर उसकी ताकत, उसका गुरूर, उसका नशा जिस तरह से उन ऑडियोज में नजर आ रहा है, वो बताता है कि उसके पीछे कौन है। इस बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रखूंगा कि अनमोल उर्फ पिंकी के पीछे कौन है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे गिरफ्तार किया गया एक खुफिया इदारे की जानिब से, सिविलियन खुफिया इदारा IB। बताया जा रहा है कि इसे लाहौर में गिरफ्तार किया गया। लाहौर में गेटेड कम्युनिटी से अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया। इसका यह केस बिल्कुल मुख्तलिफ केस होता, लेकिन उस गेटेड कम्युनिटी की वीडियोस मौजूद हैं और उन वीडियोस की वजह से यह मामला एक मुख्तलिफ मामला है। वगरना ऐसे मामलात में अक्सर बहुत पहले फैसले हो जाते हैं। ये बहुत मुमकिन था। इस अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी में आपको जुर्म की एक लंबी दास्तान नजर आती है। देखिए, आज इसकी उम्र है 30-31 बरस और ये 10-11 बरस से इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। उससे पहले ये कुछ लोगों के लिए काम करती थी, मगर 20-21 साल की उम्र से ये अनमोल उर्फ पिंकी आजादाना तौर पर काम कर रही है अपना काम। इसका अपना काम है क्या, ये आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर कोकेन बेची जाती है। ये कोकेन खरीदती थी और उसके बाद उसे इम्प्रोवाइज करती थी, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाती थी और तफ्तीशी इदारे इस बारे में ये बता रहे हैं कि केटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और दीगर केमिकल्स जिनमें एफिड्रीन भी शामिल है, उन्हें मिलाकर ये नशे का एक और नेक्स्ट लेवल चीज तैयार करती थी और उस चीज को बेचती थी। कोकेन का जो 1 ग्राम है वो मार्केट में 15 से 20 हजार रुपए में मिलता है, लेकिन जब ये उसे कुछ बदल कर एक नया डोज तैयार करती थी तो वो 1 ग्राम 25,000 प्लस में बेचती थी। ये अनमोल उर्फ पिंकी का काम था। जब ये पकड़ी गई है तो वहां से 2 दर्जन से ज्यादा शराब की बोतलें, हाई क्वालिटी की महंगी शराब की बोतलें भी पकड़ी गई और फिर उसने ये इंकिशाफ भी किया कि वो शराब को भी इंप्रोवाइज करती है। मुख्तलिफ तरह की शराब, उस शराब में कुछ नशा आवर केमिकल्स सब मिलाकर वो एक नई चीज बनाती है और उस नई चीज को फिर वो लोगों को बेचती है और उसकी कीमत भी आम शराब के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। इसको पकड़ने वाले ये बताते हैं कि इसको जब पकड़ा गया तभी इसने अपनी ताकत का इजहार किया, अपने कर्रोफर का इजहार किया और इसने जिस तरह की ऑडियोज है उसी तरह की बातें की। इसे खुफिया इदारे ने अपने पास रखा, फिर उसके बाद पुलिस के हवाले किया और गार्डन पुलिस के हवाले किया गया। जब इसे गार्डन पुलिस के हवाले किया गया तो तब कराची में साउथ के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की जानिब से गार्डन पुलिस टीम को हिदायत आई कि इन्हें अदालत कैसे लेकर जाना है। वही मंजर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये अदालत ऐसे जा रही थी कि जैसे अदालत नहीं, बाबा जान का घर हो। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं कि किसी खातून को अदालत में पेश करते वक्त हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी और इसीलिए इसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में इस तरह की मुल्जिमा और मुजरिमा के लिए पुलिस वालियां होती हैं जो पकड़ कर लेकर जाती है, जो ये एहसास नहीं होने देती कि जो आया है ये कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन इसने ये जाहिर किया कि ये कानून से ऊपर है। क्या हकीकतन ऐसा है? देखिए, आमतौर पर जो प्रैक्टिस है, इतना बड़ा
मुलजिम, इतना बड़ा मुजरिम पकड़ा जाए तो पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर जो एसएसपी लेवल का होता है, कई दफा डीआईजी लेवल का होता है, वो अदालत जाता है, जज के चैम्बर में जाता है और जज को बताता है, प्रोसिक्यूशन को लूप में लिया जाता है। इस केस में प्रोसिक्यूशन को लूप में नहीं लिया गया, और क्यों नहीं लिया गया ये और ज्यादा दिलचस्प है। इसको जेसी कर दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया, और उसकी वजह यह है कि इससे बहुत सी मालूमात ऐसी ना निकलें कि जिसमें पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। यह मकसद था, और प्रोसिक्यूशन वाले चीखते रहे कि पुलिस हमें बताती, हमें तो मीडिया से पता चला, तो हम इसके रिमांड के लिए पुलिस को मदद फराहम करते। अब यह भी जान लीजिए कि इस पिंकी के बारे में यह पता चल रहा है, और यह मुसद्दिका इत्तला नहीं है, ये पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्राइम रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर इन चीजों से निकलकर सोशल मीडिया पर फैल रही है कि यह किसी पुलिस ऑफिसर की, तगड़े पुलिस ऑफिसर की बीवी रह चुकी है। यह भी इत्तलात हैं कि इसके पास कुछ ताकतवर शख्सियात के बारे में मालूमात हैं, और कुछ ताकतवर शख्सियात की तस्वीर भी इसके पास है। अब वो तस्वीर किस नौयत की हो सकती हैं, आपको बेहतर अंदाजा है। इसके ग्राहकों में बताया जा रहा है बड़े नामी गिरामी लोग हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं और आला पुलिस अफसरान भी हैं। इसके अलावा सिंध की ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग भी हैं जो इसके ग्राहकों में शामिल हैं, जिनके नाम जब तफ्तीशी इदारे सामने लाएंगे तो वो नाम भी आपके सामने रखे जा सकते हैं। ये जो आज इतनी ताकत का मुजाहिरा कर रही है, और इसकी ऑडियो से पता चल रहा है कि इसे किसी के बाप का डर नहीं है, ये डर गई थी, बुरी तरह से डर गई थी। जब अरमगान केस में अरमगान गिरफ्तार हुआ, अरमगान की गिरफ्तारी के बाद उसका बाप गिरफ्तार हुआ, और कुछ मजीद कच्चा चट्टा खुलने लगा, तो उस वक्त ये भाग गई थी। साजिद हसन का बेटा गिरफ्तार हुआ, और मुस्तफ़ा आमिर का भी कुछ हवालों से कनेक्शन निकल रहा था, मुनशियात की खरीदो फरोख्त से, ये साजिद हसन के बेटे ने भी बताया। तो ये वो मौका था जब इन सब से कहीं ऊपर मौजूद ये अनमोल उर्फ पिंकी डर गई, भाग गई, लेकिन उसके बाद ये वापस मंजर आम पर आकर इत्मीनान से काम करने लगी। जैसे ये अपनी ऑडियो में खुद बता रही थी, जो उठा सकता है उठा ले। एफआईआर सामने आ गई हैं, इसके ऊपर कुछ 10 के करीब एफआईआर्स हैं, और ये 10 एफआईआर्स पुलिस के पास हैं। दीगर इदारों के पास भी इसकी 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें इसके जराइम की दास्तान मौजूद है। इससे तफ्तीश होगी, और इससे तफ्तीश करने के लिए अब जेल में अथॉरिटीज जाएंगी। यह भी मुमकिन है कि अगले 48 घंटों में एक बड़ा क्राइम रिपोर्टर आपको इसका इंटरव्यू करता हुआ नजर आए। लेकिन इस कोशिश को, उस बड़े क्राइम रिपोर्टर की इस कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिशें पुलिस के आला हुक्काम ने पहले ही शुरू कर दी हैं, क्योंकि कुछ पुलिस वालों से उस बड़े क्राइम रिपोर्टर ने राब्ता किया है। हमने देखा था कि अदाकार साजिद हसन के बेटे का इंटरव्यू हुआ था और जेल के अंदर हुआ था। यहां कुछ ऐसा करने की कोशिशें हैं, और उन कोशिशों को रोकने के लिए भी जोर लगाया जा रहा है। ये कहानी अगर पूरी तरह से खुल जाए तो बड़े बड़ों के नाम सामने आएंगे, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, उसके अलावा आला पुलिस अफसरों के, और मुमकिन तौर पर कुछ खुफिया इदारों से वाबस्ता शख्सियात के बारे में भी मालूमात सामने आ सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी तमाम चीज़ें दबा देने की रिवायत है, और अनमोल उर्फ पिंकी के केस में ये मुमकिन है कि सब कुछ दब जाए। जाते जाते बोनस आपको मुझे खबर देनी है। उमरकोट एक एसएसपी अब्दुल्ला मेमन नाम के बड़ी ज़बरदस्त शोहरत रखने वाले एसएसपी निशाना बने हैं, क्योंकि सिंध की एक ताकतवर शख्सियत तक उनकी शिकायत पहुंची। एक अक़लियती एमपीए पकड़ा गया, और नशे के मामले में ही पकड़ा गया। उसके बाद उसने शिकायत की, और सिंध की एक ताकतवर खातून शख्सियत से शिकायत की। फिर एक एमएनए और एक एमपीए, इनके दरमियान लड़ाई हुई। इन्होंने पुलिस वाले से कहा कि एफआईआर देनी है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर देनी थी। पुलिस ने कहा बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपना अपना मुकदमा रखते हैं, ये मुमकिन है। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये
कि एफआईआर में ऐसे नाम भी शामिल करने की फरमाइशें हुई जो मौके पर मौजूद नहीं थे। जब उस सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नीचे ऐसी हिदायत देने से इनकार कर दिया कि एफआईआर में वो नाम भी शामिल कर लिए जाएं जो मौके पर मौजूद नहीं थे, तो सिंध की खातून ताकतवर तरीन शख्सियत से शिकायत की गई और उस शिकायत का नतीजा यह हुआ कि एसएसपी उमरकोट अब्दुल्ला मेमन निशाना बन गया है। यही वो रवैया है जिसकी वजह से कई दफा अच्छे ऑफिसर्स किसी भी मामले में हाथ डालते हुए डरते हैं और जितने अनमोल उर्फ पिंकी जैसे अनमोल हीरे हैं वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं और पूरे सिस्टम के मुंह पर झापड़ रसीद करते हैं।